अपने नागरिकों को रूस भेजना नेपाल के लिए भारी पड़ रहा है। भारत की अग्निपथ स्कीम को छोड़ नेपाल की सरकार ने अपने देश के नौजवानों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया और ऐसे पैसों के लिए ऐसे झोंका कि अब नेपाल की सरकार अपने फैसले से ही यू टर्न ले रही है और दरख्वास्त रूसी सरकार से कर रही है। भारतीय सेना अग्निपथ स्कीम लाई थी। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती भारत में तो जोर शोर से हो रही है, लेकिन नेपाल ने इससे दूरी बनाई। नेपाल के गोरखा सैनिक पैसों के लिए अब रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। इसका खुलासा खुद नेपाली सरकार ने किया। नेपाल की सरकार ने बताया कि रूस की सेना में सेवारत 6 नेपाली नागरिक यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए। इसी के साथ नेपाली सरकार ने रूस से आग्रह भी किया कि वो नेपाल के नागरिकों की भर्ती अपनी सेना में नहीं करे। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक बयान में मृतकों की पहचान सियांगजा के प्रीतम कार्की, इलम के गंगाराज मोक्तान, डोलखा के राजकुमार कार्की, कपिलवस्तु के रूपक कार्की, कास्की के दीवान राय और गोरखा के संदीप थपलिया के रूप में की गई है। बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने रूस से अनुरोध किया कि वो युद्ध में मारे गए नेपालियों के शव स्वदेश पहुंचाएं और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दें। नेपाल ने रूस से ये भी अनुरोध किया कि वो उसके नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती नहीं करे और यदि किसी नेपाली नागरिक को भर्ती किया गया है तो उन्हें तुरंत स्वदेश भेज दें। नेपाल मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक नेपाली को रिहा करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं, जिसे रूसी सेना की ओर से लड़ने के दौरान यूक्रेन में बंधक बना लिया गया। काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सरकार द्वारा जान जोखिम में न डालने के अनुरोध के बावजूद लगभग 200 नेपाली मौजूदा समय में रूसी सेना में पदस्थ हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कुछ नेपाली युवा यूक्रेन की सेना में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी सटीक संख्या ज्ञात नहीं है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पूर्व में सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए जिनमें नेपाली युवाओं को रूस और यूक्रेन की सेनाओं में सेवारत दिखाया गया। वीडियो में दावा किया गया था कि वो प्रति महीना 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नेपाल केवल द्विपक्षीय समझौतों के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीय और ब्रिटिश सेना में भर्ती की अनुमति देता है। भारत में तो गोरखाओं को लेकर एक अलग से रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जिसमें हर साल गोरखाओं की भर्ती होती है। अग्निपथ स्कीम के आने के बाद से सेना में भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ और अग्निवीरों को देश की सेवा में लगा दिया गया। हालांकि अधिकतर नेपाल के नागरिकों ने इस स्कीम से दूरी बना ली और रूस यूक्रेन युद्ध में जाकर अपनी जान देना सही समझा, जिसके परिणाम में अब इस जंग में नेपाली नागरिक अपनी जान खो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।